अध्याय 446। हाँ, यह उसका है। उसे इससे बाहर निकलने की कोशिश करते हुए देखकर ली यू को कुछ भी नहीं हो रहा था। रुआन यियांग, अब आप लायू के हितधारकों में से एक हैं और उस पर एक बड़े बॉस हैं। हमारा ब्रांड चीन से बाहर और दुनिया भर में वैश्विक होने जा रहा है। यदि आप अपनी बात भी नहीं रख सकते तो आपको व्यवसाय कैसे करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। आप। जैसे ही रुआन यियांग जवाब देने वाला था, ली यू ने उसकी बात काट दी। आपका क्या मतलब है? आप। ली यू ने सही आरोप लगाया। जब मैं नहीं चाहता था कि आप ये कहें, तो आपने बोलने पर जोर दिया और मुझे उपहार देने के लिए उत्सुक थे। नानगे और मियामियान दोनों सुन रहे थे। उसकी मुद्रा को देखकर ऐसा लगा जैसे कि अगर उसने हार नहीं मानी तो वह नानजी से शिकायत करेगा। रुआन यियांग ने निराशा में सिर हिलाया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या ये सिर्फ एक घड़ी और सिगरेट है? मेरे पास घर पर बहुत सारे हैं। ऐसा मत कहो कि मैं उन्हें देने में सक्षम नहीं हूँ। इतना कहकर उसने दरवाज़ा खोला और कार से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद करो, ली यू ने उसके पीछे पुकारा। इसे स्वयं बंद करें। रुआन यियांग ने संकट में अपनी छाती पकड़कर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने आज घर छोड़ने से पहले पंचांग की जांच नहीं की थी और न केवल अपनी महिला को बल्कि सैनिकों को भी खो दिया। प्रभावशाली। ली यू उसके पीछे हटते हुए व्यक्ति पर चिल्लाया, फिर बाहर निकला और कार का दरवाज़ा खुद बंद कर दिया। क्रोधित होने की बात तो दूर, वह वास्तव में प्रसन्न था। एक शपथ ग्रहण करने वाली बहन, एक नई घड़ी और सिगरेट का एक पैकेट, साथ ही नानजी द्वारा स्वयं पकाया गया भोजन प्राप्त करने के बाद। चाहे आपने इसे कैसे भी देखा हो, वह आज बड़ा विजेता था। घर लौटने के बाद ली यू ने अपने परिवार को बहन की शपथ दिलाने के बारे में बताया। हुआ यूं कि ली शिपिंग भी वहां थी। जब उसे पता चला कि ली यू की एक बहन बन गई है और वह अगले दिन रात के खाने के लिए उससे मिलने आएगी, तो ली जूलिन कुछ हद तक नाखुश लग रही थी। उन्हें आजकल समाज में प्रचलित गंदे रीति रिवाजों से नफरत थी। उनके बेटे ने उनके रास्ते का अनुसरण नहीं किया बल्कि अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं थी और वे अपने बेटे की पसंद का सम्मान करते थे, लेकिन वह नहीं चाहते थे कि उनका बेटा समाज के खराब रीति रिवाजों में ढल जाए। अप्रसन्नता के बावजूद उन्होंने अपना गुस्सा खुलकर व्यक्त नहीं किया। अपने पिता की नाखुश अभिव्यक्ति को देखकर ली यू को पता चला कि उसके पिता बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और उन्होंने तुरंत स्पष्ट किया, पिताजी, उसे अपनी सौतेली बहन के रूप में स्वीकार करना सिर्फ मेरा विचार नहीं था। नानजी को भी इसके बारे में पता है और उस लड़की की माँ और बहन भी उससे परिचित हैं। वह वही लड़की है जिसने पिछली बार सूखे बांस के अंकुर बेचे थे। ली जूलिन आसानी से अपना आपा नहीं खोते, लेकिन जब वे ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है कि चीजें गंभीर हैं। ली शिपिंग की आंखें चमक उठीं। क्या आप मियामियान के बारे में बात कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। यह सही है। वह। ली यू ने अपनी बहन को अर्थपूर्ण दृष्टि से इशारा करते हुए कहा, मैंने तुमसे जो कपड़े खरीदने के लिए कहा था, वे उसके लिए थे। मुझे ये पता था। जब मैंने उसे पिछली बार बाजार में देखा था, तो मुझे लगा कि उसने जो कपड़े पहने थे, वे परिचित लग रहे थे। ये वास्तव में वही था जो मैंने चुना था। अपने भाई के संकेत को समझते हुए ली शिपिंग ने सौम्य मुस्कान के साथ कहा, पिताजी, वह लड़की वास्तव में अच्छी है। वह सुंदर, समझदार और स्मार्ट है। बहुत छोटी है और वह पहले से ही पैसा कमाने के लिए व्यवसाय चलाते हुए पढ़ाई करना जानती है। उन दोनों की बातें सुनकर ली जूलिन की अभिव्यक्ति थोड़ी नर्म हो गई। मौके का फायदा उठाते हुए ली यू ने तुरंत शियू मिन को संकेत दिया,
जो हमेशा अपने बेटे पर स्नेह करती थी। उसे अपनी आंखों से एक चंचल डांट देने के बाद वह ली जूलिन की ओर मुड़ी और कहा, वह लड़की सचमुच बहुत अच्छी है और मैं उसे काफी पसंद करता हूँ। ली जूलिन ने एक पल के लिए सोचा, फिर गंभीर चेहरे से पूछा, वह कहाँ से है? क्या उसके माता पिता को उसके आप को अपने शपथ ग्रहण भाई के रूप में स्वीकार करने के बारे में पता है? उद्धरण चिन्ह। ली यू बस इसी सवाल का इंतजार कर रही थी और उसने जल्दबाजी में शेन मियामियान की पारिवारिक स्थिति के बारे में जानकारी देने का मौका ले लिया। मियामियान की पिटाई की घटना को याद करते समय वह विशेष रूप से जीवंत थे। उन्होंने इसे ऐसे चित्रित किया जैसे कि उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा हो, और उन्होंने अपनी बात समाप्त की। छोटी मियामियान इस समय शहर में अकेली है। काफी दयनीय है, लेकिन वह सिद्धांतों वाली व्यक्ति है जो दान स्वीकार नहीं करना चाहती है और अपनी ट्यूशन कमाई के लिए अपने स्वयं के प्रयासों पर निर्भर रहना पसंद करती है। अध्याय 447। मेरी बेटी के लिए दिल का दर्द। ये सब सुनने के बाद दयालु जियू मिन और ली शिपिंग दोनों के चेहरे पर सहानुभूति के भाव थे। मैंने सोचा था कि वह एक उज्ज्वल और हंसमुख लड़की थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इस तरह की कठिन परीक्षा से गुजरेगी। ली शिपिंग, जो पहले से ही कोमल हृदय की थी, को बेटी होने के बाद ऐसी चीजें देखना असहनीय लगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि कुछ माता पिता इतने हृदयहीन कैसे हो सकते हैं, जबकि वे स्वयं माता पिता हैं। शियू मिन ने भी सहानुभूतिपूर्वक आह भरी। भले ही वह एक नाजायज बेटी हो, यह कोई ऐसी बात नहीं है जो वह तय कर सके। अगर उन्होंने उसे पालने का फैसला किया, तो इसे ठीक से क्यों नहीं किया? इस दुनिया में इतनी क्रूर महिला कैसे हो सकती है? उद्धरण चिन्ह। 1 दशक से अधिक समय तक उसका पालन पोषण करने के बाद एक जैविक बेटी से क्या अंतर रह गया? उनकी तुलना में ली जूलिन ने कोई टिप्पणी नहीं की। ऐसी घटनाएं दुर्लभ नहीं थीं, और उनकी पत्नी और बेटी दुनिया के खतरों को जानने के लिए बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित थीं। बेशक, उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें कभी ऐसा नहीं करना पड़ेगा। छोटी मियामियान एक उत्साही लड़की है। भले ही उसके माता पिता उसके लिए अच्छे नहीं हैं, फिर भी वह बहुत मेहनत से पढ़ाई करती है। वह हमेशा हर परीक्षा में 3 विषयों में प्रथम स्थान पर रहती है। ली यू ने जानबूझकर कहा, ये सुनिश्चित करते हुए कि ली जूलिन ने उसे सुना। 3 विषयों में प्रथम। ली जूलिन की अभिव्यक्ति अंततः बदल गई और वह बातचीत में शामिल हो गए। हालांकि उनका बेटा कभी कभी अतिशयोक्ति करता था, फिर भी वह झूठ नहीं बोलता था। 3 विषयों में प्रथम स्थान मिथ्या नहीं हो सकता। हाँ, मियामियान हमेशा चीनी, गणित और अंग्रेजी में प्रथम स्थान पर है। वह अपने स्कूल की सबसे अच्छी छात्रा है। प्रिंसिपल और शिक्षक दोनों उसे बहुत पसंद करते हैं। ली यू ने आह भरते हुए कहा, यह अफसोस की बात है कि उसके पास उसकी शिक्षा के लिए सहायक माता पिता नहीं हैं। अन्यथा वह और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी। इस मिडिल स्कूल परीक्षा के लिए उसे घर पर बंद कर दिया गया और परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी गई। यदि नानगे नहीं होती, तो उसे 1 वर्ष दोहराना पड़ता। बकवास, ली जूलिन ने भौहें चढ़ाईं। क्या आपने नहीं सुना? समय में 1 सिलाई से 9 बजते हैं। बिना कुछ लिए पूरा साल गंवाना कितनी बर्बादी है। अपने पिता को इतना उत्तेजित देखकर ली यू ने एक चतुर विजयी रूप प्रकट किया। उसने जानबूझकर शेन मियामियान की उपलब्धियों की खबर को आखिरी बार बचाकर रखा था, ये जानते हुए कि इस पर उसके पिता की प्रतिक्रिया मिलेगी। उसने अपनी मुस्कुराहट रोक ली और जानबूझकर कहा, पिताजी, जब से मैंने उसे स्वीकार कर लिया है, आप क्या सोचते हैं? तब ली जूलिन को एहसास हुआ कि उनके बेटे ने उनका किरदार निभाया है। फिर भी
वह वास्तव में अब उस लड़की से मिलना चाहता था। चूंकि आपने उसे स्वीकार कर लिया है, इसलिए उसे कल रात के खाने पर बुलाएं। फिर वह शियू मिन की ओर मुड़ा और निर्देश दिया, कल उसके लिए कुछ पोशाकें खरीदो और कुछ लाल लिफाफे भी तैयार करो। चूंकि हमने उसे स्वीकार कर लिया है, इसलिए हमें चीजें ठीक से करनी चाहिए। शियू मिन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ठीक है, मैं कल सुबह सबसे पहले सब कुछ तैयार कर लूंगा। अपनी योजना की सफलता के साथ ली यू की मुस्कुराहट ने उसके सारे दांत दिखा दिए। सामान्य होने का नाटक करते हुए उसने अपने पास मौजूद ली शिपिंग से कहा, बहन, तुम कल भी माँ के साथ शॉपिंग ट्रिप पर क्यों नहीं चलती? तुम्हें पहनने के लिए कुछ नए कपड़े भी मिल सकते हैं। गर्मियों की शुरुआत के बाद से जब भी ली शिपिंग आती थी, वह वही कपड़े पहनती थी। यदि वह गलत नहीं था, तो यह उसका एकमात्र पहनावा था जो सार्वजनिक रूप से दिखने लायक था। उन्होंने कभी इसका उल्लेख नहीं किया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। हाँ, शिपिंग, मेरे साथ आओ, हमें एक साथ खरीदारी करते हुए बहुत समय हो गया है, शियू मिन ने कहा। अगर उसके बेटे ने ध्यान दिया, तो वह कैसे नहीं देख सकती? यह अफसोस की बात थी कि उसकी बेटी ने उसके द्वारा दिए गए पैसे लेने से इनकार कर दिया, और वह कपड़े भी स्वीकार नहीं करती थी जो वह उसके लिए खरीदना चाहती थी। शियू मिन का दिल टूट गया, लेकिन वह शक्तिहीन था। कोई ज़रूरत नहीं है, ली शिपिंग ने प्रस्ताव ठुकराते हुए मुस्कुराते हुए कहा। मैं फिलहाल बच्चों की देखभाल कर रहा हूँ और अच्छे कपड़े पहनना बर्बादी होगी। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो मैं कुछ खरीद लूँगा। ली शिपिंग को ये कैसे नहीं पता था कि उसके माता पिता और भाई उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। हालांकि वान डोंगचिन का स्वभाव खराब था और वह अंदर से हीन महसूस करता था। जब भी वह उसे अपने माता पिता के घर से चीजें वापस लाते हुए देखता, तो वह क्रोधित हो जाता और उस पर गरीब होने के कारण उसे तुच्छ समझने का आरोप लगाता। दावा करता कि उसके परिवार वाले उसे तुच्छ समझते थे। समय के साथ बहस से बचने के लिए उसने उनसे चीजें लेना बंद कर दिया। अध्याय 448 शायद आप लोगों को तलाक ले लेना चाहिए। एक शियू मिन ने ये सुना और तुरंत उसके दिल में खटास महसूस हुई। उनकी बेटी मियामियान को बचपन से ही कभी कोई कष्ट नहीं हुआ था। उसका पालन पोषण बहुत ही नाजुक ढंग से किया गया था। शादी के बाद से उसकी मुस्कान और भी दुर्लभ हो गई थी और काम को लेकर उसके हाथ कठोर हो गए थे। ये स्पष्ट था कि उसके लिए यह आसान नहीं था। वह अपनी बेटी के लिए दुखी थी और उसकी भरपाई के लिए उसे कुछ देना चाहती थी। पहले तो उसकी बेटी मान जाती थी, लेकिन अब उसने साफ इनकार कर दिया। अपने पति के वहां होने पर वह बहुत कुछ कहने और अपनी बेटी को शर्मिंदा करने से डरती थी, इसलिए उसने और अधिक कहने की हिम्मत नहीं की। केवल एक शांत आह भरी। ली यू वान डोंगचिन के स्वभाव को जानता था। ली शिपिंग के शब्दों को सुनकर वह अनुमान लगा सकता था कि क्या हो रहा है, इसलिए उसने कहा, चाहे आप कपड़े खरीदें या नहीं, आपको माँ के साथ बाहर जाना चाहिए और चारों ओर देखना चाहिए। पिछली बार आपने ऐसे कपड़े खरीदे थे जो मियाँ को वास्तव में पसंद थे। ली शिपिंग ने अभी सिर हिलाया ही था कि ली जूलिन ने गहरी आवाज में कहा, जब हमारी सौतेली बहन मिलने आती है, तो उसे उत्सव के लिए कुछ नए कपड़े पहनने चाहिए। कुछ ज्यादा ही कैजुअल पहनने से यह आभास हो सकता है कि हम उसे पर्याप्त महत्व नहीं देते हैं। कल अपनी माँ के साथ एक नया पहनावा खरीदें। उद्धरण चिन्ह। वह आमतौर पर काफी सख्त था और ली शिपिंग का व्यक्तित्व ली यू की तरह मिलनसार नहीं था। इसके अलावा ली शिपिंग एक लड़की थी और ली जूलिन शायद ही कभी उसके साथ संवाद करती थी।
जिससे ली शिपिंग उससे थोड़ा डरती थी और उसकी राय के बारे में बहुत चिंतित थी। ली जूलिन ने शायद ही कभी उसके साथ अनौपचारिक बातचीत की हो। जब वह उससे बात करता था तो ये हमेशा गंभीर मुद्दों के बारे में होता था, और ली शिपिंग ने कभी भी जवाब देने की हिम्मत नहीं की। वान डोंगचेंग से शादी करने के अपवाद के साथ, जो उसका अपना निर्णय था, इसके अलावा वह बहुत आज्ञाकारी थी। ये समय कोई अलग नहीं था। उसने सिर हिलाया। ठीक है, देर हो रही है, सभी को जल्दी नहा धोकर आराम करना चाहिए। ली जूलिन फिर खड़े हुए और अपने कमरे में वापस चले गए। उसकी बेटी कपड़े खरीदने के लिए सहमत हो गई थी, और शियू मिन बहुत खुश थी। पति के शब्द अभी भी वजनदार थे। शिपिंग, तुम्हें भी जल्दी सो जाना चाहिए। हम कल जल्दी निकलेंगे। ठीक है, ली शिपिंग ने सिर हिलाया। नए कपड़े खरीदने में सक्षम होने से पहले उसे खुशी होती, लेकिन अब वह चिंतित थी। नए कपड़े घर लाने से निश्चित रूप से डोंगचेंग व्यंग्यात्मक ढंग से उसके साथ बहस करने लगेगा। वे हाल ही में एक शीत युद्ध में थे, और अपने परिवार को और अधिक चिंतित करने या अपने पति के प्रति उनकी नाराजगी बढ़ने के डर से उसने अपनी चिंताओं को व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की। कोई बात नहीं, अगर कल को उसके पति का गुस्सा बिगड़ जाए तो वह चुप ही रहेगी। उसकी व्यस्तता देखकर ली यू ने कहा, बहन, 1 मिनट के लिए यहाँ आओ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ली शिपिंग ने अपने माता पिता के कमरे पर नजर डाली। देखा कि उन्होंने पहले ही अपना दरवाज़ा बंद कर दिया था, और फिर ली यू के पीछे पीछे उसके कमरे में चली गई। एक बार अंदर जाने के बाद ली यू ने दरवाज़ा बंद कर दिया। बहन, क्या आप और वान डोंगचेंग हाल ही में बहस कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। ली शिपिंग इससे इनकार करने ही वाली थी कि ली यू ने कहा, हम एक साथ बड़े हुए हैं, और मैं तुम्हें सबसे अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम झूठ बोलने वालों में से नहीं हो, इसलिए कोशिश भी मत करो। उनके शब्दों पर ली शिपिंग के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन इस डर से कि उसका भाई उसके पति को और नापसंद करेगा, वह केवल धीरे से कह सकी, हमने वास्तव में कोई बहस नहीं की है। वह हाल ही में खराब मूड में है और ज्यादा बात नहीं करना चाहता है। वान डोंगचेंग का पक्ष सुनकर ली यू के भीतर गुस्सा भड़क उठा। आपका क्या मतलब है? वह बात नहीं करना चाहता। ये दिन की तरह स्पष्ट है कि वह आपके साथ चुपचाप व्यवहार कर रहा है। वह मेरे खिलाफ जो गुस्सा है, वह आप पर निकाल रहा है न? उद्धरण चिन्ह। चिंतित थी कि उसका भाई उसके पति को और अधिक नापसंद करेगा। ली शिपिंग ने जल्दी से समझाया, वह सफल होने के लिए, मुझे और हमारे बच्चे के लिए एक अच्छा जीवन प्रदान करने के लिए, और पिताजी, आपके और माँ का सम्मान अर्जित करने के लिए बहुत उत्सुक है। दबाव ने उसे चिड़चिड़ा बना दिया है। वह हमेशा से ऐसा नहीं था। एक बार जब उसे चीजों के बारे में सोचने का समय मिलेगा तो ये बेहतर हो जाएगा। ली यू ने कहा, मुझे लगता है कि 10 साल भी उसके लिए इसका पता लगाने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। अपनी सीमाओं पर विचार किए बिना बहुत ऊंचे लक्ष्य रखना। ऐसा व्यक्ति कैसे कोई महान उपलब्धि हासिल कर सकता है? अध्याय 449 तलाक। ली शिपिंग ने आह भरते हुए कहा, जब उसका मूड बेहतर हो जाएगा तो मैं उसे मनाने की कोशिश करूंगा। बहन, आप उसके अनुरोध को न मानने के लिए मुझे दोषी नहीं ठहराती हैं। क्या आप? ली शिपिंग की वर्तमान उपस्थिति को देखकर ली यू को बेहद पछतावा हुआ। उसे और सख्त होना चाहिए था, भले ही इसका मतलब ये हो कि वह उससे नफरत करेगी। उसे वान डोंगचेंग से शादी करने से रोकना चाहिए था। मैं कैसे कर सकता हूँ? ली शिपिंग ने कहा, मुझे पता है कि आप उसकी मदद करना चाहते हैं। ये डोंगचेंग का प्रस्ताव है जो बहुत ज्यादा था। यह आपकी गलती नहीं है।
वह जानती थी कि उसका पति अपनी क्षमताओं से परे महत्वाकांक्षी था। वह हमेशा तुरंत सफलता का सपना देखता था। उसे विश्वास था कि वह प्रतिभाशाली है, लेकिन व्यवहारिक कदम उठाने को तैयार नहीं था। हालांकि मैं उसे पसंद नहीं करता। आपकी खातिर मैं उसकी मदद करना चाहता था। मैं उसे एक स्टोर मैनेजर के रूप में शुरुआत करने की योजना बना रहा था। फिर कुछ अनुभव प्राप्त करने के बाद धीरे धीरे उसे बढ़ावा देना चाहता था। ये बोलते हुए ली यू और भी क्रोधित हो गई। वह वान डोंगचेन को पसंद नहीं करता था, लेकिन अपनी बहन को कष्ट से बचाने के लिए वह मदद करने को तैयार था। फिर भी वान डोंगचेन में एक बड़े शॉट की तरह कार्य करने का साहस था। वह अपनी कड़ी मेहनत से अर्जित ब्रांड की सवारी करके अपना खुद का स्टोर खोलना और विविध कपड़ों के साथ इसे बेचना चाहता था। ये कैसे संभव हो सका? एक आदमी जो खाने के लिए लगभग बहुत गरीब था, फिर भी उसमें अपनी दुकान खोलने की हिम्मत थी। उसे इतना साहस कहाँ से मिला? ली शिपिंग ने तुरंत उसे मनाने की कोशिश की। जियाओयू, उस पर नाराज मत हो। ये वास्तव में उसकी गलती है। मैंने उससे पहले इस बारे में बात की है। वह सफलता के लिए बहुत अधीर है, ये जानते हुए कि उसके पति और उसके भाई के बीच संबंध तनावपूर्ण थे। वह जानती थी कि यह उसके पति की हीन भावना से उपजा है। अपने पति को मनाने में असमर्थ, वह केवल अपने भाई से और अधिक क्षमाशील होने के लिए कह सकती थी। उसे अभी भी वान डोंगचेन के लिए बहाने बनाते हुए देखकर ली यू को बहुत निराशा हुई। बहन, वह जिस तरह से है, वह कभी भी आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। आपके पास उसके साथ कोई अच्छे दिन नहीं होंगे। यदि आप नाखुश हैं, तो बस तलाक ले लें। यदि आप तलाक लेना चाहते हैं, तो मैं हमारे माता पिता से बात करूंगा। आपको तलाक के बाद जीवन के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी और बच्चे की देखभाल करूंगा। तलाक शब्द सुनकर ली शिपिंग ने तुरंत निर्णायक रूप से अपना सिर हिलाया। मैं उसे तलाक नहीं दे सकती। पिता के बिना बच्चे का क्या होगा? इसके अलावा आपके जीजाजी में कोई गंभीर दोष नहीं है। वह अभी बहुत छोटा है। 1 या 2 साल बाद ये ठीक हो जाएगा। इन मामलों में ली शिपिंग के विचार अभी भी बहुत पारंपरिक थे। उनके विचार में तलाक कोई गर्व करने वाली बात नहीं थी और इससे उनके माता पिता का अपमान होता। उनके पिता एक बेदाग जीवन वाले प्रोफेसर थे। वे जहां भी जाते थे उनका सम्मान किया जाता था। अब 50 की उम्र पार कर जाने के बाद उन्हें अपने बाद के वर्षों का आनंद लेना चाहिए। वह उसकी वजह से पीठ पीछे गपशप से कैसे निपट सकता था? इसके अलावा वह और वान डोंगचेन उस बिंदु तक नहीं पहुंचे थे जहां उन्हें तलाक लेना पड़ता। वान डोंगचेन बिल्कुल असुरक्षित था और उसके प्रति दोषी महसूस करता था। ये सोचकर कि उसने उसे बेहतर जीवन प्रदान नहीं किया और उसे निराश कर रहा है, इसीलिए तो वह ऐसा था। उसे वान डोंगचेन को हार न मानते हुए देखकर ली यू को पता था कि आगे अनुनय करना व्यर्थ था। वह क्रोधित हो गया और अंततः अपनी जेब से 500 युआन निकालकर उसे दे दिया। ये पैसे ले लो। अगर तुम कल खरीदारी करते समय कुछ खरीदना चाहते हो, तो जो भी तुम्हें पसंद हो खरीद लो। मेरे पास पैसा है, आपको मुझे कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। ली शिपिंग स्वीकार करने में अनिच्छुक था। जब से उसकी शादी हुई, उसका भाई उसे आर्थिक सहायता दे रहा था, फिर भी उसने उसके लिए कुछ खास नहीं किया। अब जब वह एक माँ थी तो वह अपने भाई पर कैसे निर्भर रह सकती थी? यदि वान डोंगचेन को पता चला, तो इससे व्यंग्य का एक और दौर शुरू हो जाएगा। वह कहेगा कि उसे उसके साथ कठिन जीवन जीने से नफरत है। लेकिन उसे वास्तव में कोई आपत्ति नहीं थी और उसे विश्वास था कि भविष्य में चीजें बेहतर होंगी। आप लंबे समय से माँ के साथ खरीदारी करने नहीं गए हैं।
उनके साथ खरीदारी करना और उनके लिए कुछ न खरीदना सही नहीं है। बच्चा अब ठोस भोजन खा सकता है। आपको बच्चे के पोषण के लिए कुछ पौष्टिक भोजन भी खरीदना चाहिए। यह एक चाचा के रूप में मेरी ओर से एक इशारा है। अध्याय 450 विजिटिंग एक जियाओयू। अपने भाई को ये कहते हुए सुनकर ली शिपिंग ने पैसे स्वीकार कर लिए। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन यह नहीं जानती थी कि इसे कैसे व्यक्त किया जाए। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसकी आवाज रुंध गई। ठीक है, भावुक बातें बंद करो। तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारे बच्चे का चाचा हूँ। बच्चे को नाश्ते के लिए कुछ पैसे देना कोई बड़ी बात नहीं है। अपने कमरे में वापस जाओ। अगर बच्चा जागता है और तुम्हें नहीं पाता है तो रोना शुरू कर देता है। यह माँ और पिताजी को परेशान करेगा। ली यू ने ली शिपिंग को कमरे से बाहर धकेल दिया, उसके पीछे का दरवाजा बंद कर दिया और कपड़े बदलने के साथ बाथरूम में चली गई। हाथ में पैसे लेकर ली शिपिंग अपने कमरे में लौट आई। उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं। वास्तव में कभी कभी उसे आश्चर्य होता था। क्या तब? उसने बिस्तर पर सो रहे बच्चे की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराए। बच्चा पहले से ही इतना बड़ा है। अतीत पर ध्यान देने का क्या मतलब है? शियू मिन ने मूल रूप से बच्चे की जांच करने के लिए ऊपर जाने की योजना बनाई थी, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ी के प्रवेश द्वार पर पहुंची, उसने ली शिपिंग को पैसे के साथ देखा, जिसे ली यू ने कमरे से बाहर धकेल दिया था। इसलिए वह चुपचाप वापस नीचे चली गई। उसे बाहर जाते और कुछ देर बाद वापस आते देख ली जूलिन ने सख्त चेहरे के साथ पूछा, क्या जियाओयू ने फिर से शिपिंग के पैसे दिए? उद्धरण चिन्ह। जियू मिन ने इसे अपने पति से नहीं छिपाया और संतुष्टि के भाव से कहा, जियाओयू बड़ा हो गया है। वह जानता है कि अपनी बहन की देखभाल कैसे करनी है। आम तौर पर उसका बेटा लापरवाह दिखता था, जैसे कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन वास्तव में वह जानता था कि वास्तव में क्या हो रहा था। एक वयस्क आदमी अपने व्यवसाय पर ध्यान नहीं देता, अपनी पत्नी और बच्चे का भरण पोषण करने के लिए काम पर नहीं जाता। आप ऐसे आदमी से क्या उम्मीद कर सकते हैं? ली जूलिन बहुत गुस्से में थी। ली यू से कहो, भविष्य में उसे एक पैसा भी अधिक न दे। उसे प्रत्यक्ष अनुभव करने दो कि उसे किस तरह का आदमी मिला है। तुम बाहर से सख्त हो लेकिन अंदर से नर्म हो। शियू मिन ने उसे तिरस्कारपूर्वक घूरते हुए कहा, आप जियाओयू को कोई पैसे न देने के लिए कहते हैं, लेकिन आप मुझे उसके लिए नए कपड़ों की खरीदारी के लिए ले जाते हैं। क्या ये सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि आप अपनी बेटी से प्यार करते हैं? उद्धरण चिन्ह। पति ने ये शब्द पहले केवल अपनी बेटी को नए कपड़े दिलाने के लिए कहे थे, है ना? वे 20 वर्षों से अधिक समय से एक साथ रह रहे थे। क्या वह अपने पति के स्वभाव को नहीं जानती थी? उसके विचार उजागर हो गए। ली जूलिन के कान लाल हो गए और वह पजामा का एक सेट निकालने के लिए अलमारी की ओर चला गया। मैं स्नान करने जा रहा हूँ। अगले दिन शेन मियामियान जल्दी उठी, नाश्ता किया और फिर हे नान की मदद से अपना सामान सड़क के पार ले गई। करीब 10 बजे ली यू अपनी कार में आए, ये पता चलने पर कि शेन मियामियान हे नान के पार चला गया था। उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। कल जो हुआ उसके बाद उसे लगा कि अगर नान ने कहा कि उसे ये लड़की पसंद है, तो भी उसे आश्चर्य नहीं होगा। कार नीचे रुकी। हे नान यात्री सीट पर और शेन मियामियान पिछली सीट पर बैठे थे। जैसे ही कार कुछ देर तक चली, शेन मियामियान को उसके घर पहुंचने पर कम घबराहट महसूस हो। इसके लिए ली यू ने शेन मियामियान के साथ बातचीत करने के लिए विषयों की तलाश शुरू कर दी। छोटे मियामियान, जब तुम मेरे घर आओगे तो विवश मत होना। मेरे माता पिता और मेरी बहन बहुत सहज हैं।
वे सभी तुम्हारे बारे में अच्छी धारणा रखते हैं और तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। वैसे भी तुम पहली बार मेरे घर नहीं जा रहे हो, बस इसे अपने घर की तरह समझो। मैं आपके घर गया था। भाई ली, क्या आप निश्चित हैं कि आप गलत नहीं हैं? शेन मियामियान थोड़ा हैरान था। उसे याद नहीं कि वह कभी ली यू के घर गई थी। उसे असमंजस की स्थिति में देखकर ली यू ने हे नान की ओर देखा। नान, तुमने मेरी बहन द्वारा खरीदी गई बांस की टहनियों के बारे में मियामियान को नहीं बताया, है ना? उद्धरण चिन्ह। हालांकि वह हे नान से पूछ रहा था, उसका स्वर निश्चित था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि नान ने इतनी महत्वपूर्ण बात का उल्लेख नहीं किया है, जिससे पता चलता है कि मियामियान ने कभी उसके सामने यह बात क्यों नहीं उठाई। ये जानते हुए कि अब बहुत देर नहीं हुई है, हे नान ने उदासीनता से कहा। शेन मियामियान ने पलकें झपकाते हुए कहा, आपका परिवार इंपीरियल व्यू गार्डन में रहता है? उद्धरण चिन्ह।